प्रिय छात्रों, सुप्रभात। आज हम अपने हिंदी की कक्षा में भाषामणि पाठ 3, जिसका शीर्षक है संगीत की दुनिया। इस अध्याय में हमको लेखक ने अपने लेख के माध्यम से बताया है कि संगीत हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और हम अगर अपने आसपास प्रकृति में चारों तरफ देखें तो हमें संगीत चारों तरफ सुनाई और महसूस होता दिखाई देता है। इस अध्याय में, इस लेख में लेखक ने प्राचीन समय में किस तरीके से धीरे चरणबद्ध स्थिति में, क्रमबद्ध स्थिति में संगीत ने अपनी प्रगति की है और एक धारा प्रवाह की तरह बहता रहा है, यह स्थिति बताई है। तो आइए हम अपना पाठ शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, कल कल बहती नदी के स्वर के साथ वंशी का बजना, रात की नीरवता में वीणा की झंकार का गूंज उठना, या फिर उमड़ते घुमड़ते मेघों के साथ मेघ मल्हार का गाया जाना सुनने वाले को तो क्षण भर में शुद्ध बुद्ध खो ही देता है। एक और प्रकृति और संगीत का अटूट संबंध है, तो वहीं दूसरी ओर मानव मन की कोमल भावनाओं से भी उसका स्थायी और शाश्वत नाता है। यही कारण है कि संसार के प्रत्येक कोने में संगीत की मधुर तान गूंजती सुनाई पड़ती है। लेखक अपने लेख में कहते हैं, प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं और प्रकृति के हर एक कोने में या प्रकृति से उठने वाली हर एक आवाज़ में वो संगीत को महसूस करता हुआ सा हमें बता रहे हैं। उनके अनुसार जब नदी कलकल कर बहती है तो उसमें भी एक मधुर स्वर हमें सुनाई देता है। चाहे बंसी बजे, चाहे रात की शांति में, नीरवता का अर्थ होता है शांति। शांति में अगर कोई वीणा के तार झंझना उठे तो ये सब एक संगीत है। उमड़ते घुमड़ते मेघों के साथ लोग बाग संगीतकार जो मेघ मल्हार का गाना गाते हैं, उससे व्यक्ति अपनी सुध बुध खो देता है, यानी होश हवास खो देता है। प्रकृति और संगीत का अटूट संबंध लेखक हमें बता रहे हैं, जो कह रहे हैं, साथ ही वह यह कह रहे हैं कि मानव मन की जो भावनाएं हैं, हमारे जो मन में उठने वाली हर एक भावना है, उसका संबंध भी संगीत से होता है। संगीत स्थायी है, यानी कि कभी भी नष्ट न होने वाला है और इसके साथ हमारा नाता भी स्थायी है, यानी संगीत के साथ मानव का नाता कभी नहीं टूट सकता। भारत में संगीत की धारा प्राचीन काल से ही प्रवाहित होती आई है। बहते झरनों का कलकल नाद, हवा चलने से हिलते पत्तों की सरसराहट सुनकर मिले आनंद ने मनुष्य को संगीत रचने की प्रेरणा दी होगी। आदि ग्रंथ वेदों की ऋचाओं का लयबद्ध पाठ आज भी हमें मंत्रमुग्ध कर देता है। ऋग्वेद में तो तार वाले, चमड़ा मड़े धातुओं के और फूंक कर बजाए जाने वाले बाजों का उल्लेख मिलता है। सामवेद की ऋचाएं तो पढ़ी ही गाकर जाती है। हजारों वर्ष बीत जाने पर भी साम गायन आज भी उसी रूप में होता है। अर्थवेद में तरह तरह के बाजों के वर्णन के साथ ही ताल और लय के नियम बताए गए हैं। इन्हीं से धीरे धीरे नए वाद्य यंत्रों का विकास हुआ और अनेक राग रागिनियां बनी। लेखक कह रहे हैं कि संगीत जो हमारे जीवन में रचा बसा है, वह भी प्राचीन काल से धारा प्रवाह की तरह हमारे साथ प्रवाहित होता आया है। लेखक के अनुसार झरनों के कलकल स्वर में नाद यानी आवाज, तो उसकी कलकल जो नाद हो रहा है यानी कलकल जो आवाज हो रही है, उसमें हवा जब चलती है तो जो पत्तों की सरसराहट है, उनमें भी मनुष्य को संगीत सुनाई देता रहा होगा और उसी से उसे संगीत रचने की प्रेरणा मिली होगी। आदि ग्रंथों की ऋचाओं का लयबद्ध पाठ, आदि ग्रंथ जो शुरू से प्राचीन समय से जो हमारे ग्रंथ है पौराणिक, उनमें उनका जो पाठ है वो शुरू से ही लयबद्ध तरीके से किया गया, उसको पढ़ा नहीं गया, गाया गया, वह हमें मंत्र मुक्त कर देता है। ऋग्वेद जो हमारे 4 वेद दिए गए हैं पौराणिक काल से ही, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद, उसमें ऋग्वेद में वाद्य यंत्रों का उल्लेख मिलता है जिसमें तार वाले अर्थात वीणा है, जिनमें तार होते हैं, ऐसे वाद्य यंत्र
उसी की तरह चमड़ा माड़े यानी तबला, ढोलक, नगाड़े और फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र यानी बंसी वगैरह, ये सब ऋग्वेद में बताए गए हैं। सामवेद की ऋचाएं तो सामवेद की ऋचाएं का अर्थ होता है जो हमारे वेदों में उल्लेखित छंद और दोहे हैं, वो सारे छंद, यानी कि वो उनको जो पढ़ा जाता था वो एक लय के साथ, एक सुर के साथ ही पढ़ा जाता था। आज भी सामवेद की ऋचाएं उसी रूप में गाई जाती है। और अर्थवेद में भी तरह तरह के हमने बाजों का वर्णन मिलता है, जो ताल और उन्हीं के साथ ताल और लय, यानी कि इनके हर ताल का, हर लय का, हर सुर का अपना एक नियम होता है। अर्थवेद में इन्हीं को बताया गया है, जिनके माध्यम से धीरे धीरे वाद्य यंत्रों का विकास हुआ और अनेक से सुर, संगीत, ताल, राग रागनियाँ बनाई गई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नटराज शंकर को नृत्य, संगीत और कला का देवता माना जाता है। रामायण काल में वीणा, मृदंग, वेणु, दुदुम्बी जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता था। इन्हीं के साथ जन सामान्य ने प्रतिदिन के क्रियाकलापों और उत्सव से जुड़े गीत भी बना लिए। उत्सव और त्योहारों के साथ ही राजसभाओं में इन गीतों को गाए जाने का वर्णन उस काल की रचनाओं में मिलता है। कहा जाता है कि पुराणों की जो मान्यता है उनके अनुसार न हमारे जो शिव भगवान हैं उन्हें नटराज का नाम दिया गया है और इन्हें नृत्य, संगीत और कला का देवता ही माना गया है। तथा इसी के साथ जो जन सामान्य व्यक्ति हैं, सामान्य व्यक्ति जितने भी हैं, उन्होंने भी अपने क्रियाकलापों में संगीत को मान्यता दी थी और अपने उत्सवों के आधार पर नए नए गीतों की रचना की थी, जिनका वर्णन उस काल की रचनाओं में मिलता है। बौद्ध धर्म में भी संगीत को पनपने का पर्याप्त अवसर मिला। बौद्धत्व स्वयं संगीत और नृत्य कला के मर्मज्ञ थे। जातक कथाओं में नृत्य और संगीत की चर्चा मिलती है। मौर्य काल में संगीत का अधिक प्रचार और प्रसार हुआ। राजभवन और देवालयों में संगीत को महत्व प्रदान किया जाता था। गुप्त काल के राजाओं ने तो अपने सिक्कों पर वाद्य यंत्रों को चित्रित करके अपने संगीत प्रेम को दिखाया था। जिस तरीके से हमारा हिंदू धर्म है, जैन धर्म है, उसी प्रकार से बौद्ध धर्म भी है, जिस धर्म में संगीत के विकास को पर्याप्त अवसर मिले, जिससे कि संगीत का विकास हो सके। बौद्धित्व यानी जो बौद्ध धर्म को माने, वे स्वयं नृत्य कला के और संगीत के मर्मज्ञ थे। मर्मज्ञ का अर्थ होता है जानने वाला, यानी कि वो नृत्य कला के जानकार थे। हमारी जो पुरानी कहानियाँ हैं उनमें भी नृत्य और संगीत की चर्चा हमको मिलती रहती है। संगीत का सबसे अधिक प्रचार प्रसार मौर्य काल में हुआ। आप लोगों ने पढ़ा होगा, मुस्लिम काल, मौर्य काल, गुप्त काल, इन सब में मौर्य काल और गुप्त काल बहुत विकसित काल हमारे माने गए। तो उस समय के जो मौर्य काल में था उसमें भी संगीत का बहुत प्रचार प्रसार हुआ था। राजभवन और देवालय में संगीत को, उस समय जो राजभवन यानी राजसभाएं होती थी, मंदिर में जो भजन वगैरह होते थे, उसमें भी संगीत को महत्व प्रदान दिया गया। गुप्त काल के राजाओं ने तो अपने गुप्त मौर्य काल के साथ साथ जो गुप्त काल था, वहाँ के राजाओं ने तो संगीत को इतना महत्व दिया था कि उस वक्त के जो सिक्के चलन में थे, उन सिक्कों पर ही वाद्य यंत्रों को अंकित करवा दिया गया था। आज का हमारा पाठ इतना ही। आगे का पाठ हम अपनी कक्षा में पढ़ेंगे, अगली कक्षा में पढ़ेंगे।